काशी, भगवान शिव की नगरी, जहाँ उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम है, जहाँ हर गली में इतिहास सांस लेता है, हर घाट पर श्रद्धा बहती है। और इसी अविनाशी नगर में हनुमान घाट की सकरी गली में बसता है छोटा सा दक्षिण भारत। काशी के दक्षिण छोर पर स्थित ये हनुमान घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की गलियों में अतीत से चली आ रही दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। यहाँ दक्षिण भारत का स्पंदन, काशी और कांची का सदियों पुराना संगम देखने को मिलता है। वाराणसी में दक्षिण भारत के जो तमिल के लोग हैं, तेलुगु के जो लोग हैं, उन लोगों का पूरा यह गढ़ है। यहाँ पर भगवान गौरी केदार, जो शंकर भगवान की जो मंदिर है, ये विशेषतः दक्षिण भारतीय लोगों के द्वारा अत्यंत पूजनीय है। भगवती गंगा जी का किनारा है और यहाँ पर दोनों संस्कृतियों का मिलन है, दक्षिण की भी और उत्तर की भी। बनारस की अपनी अलग पहचान है, लेकिन हनुमान घाट की ये बस्ती, जिसे प्यार से मिनी तमिलनाडु कहा जाता है, सदियों पुराने एक रिश्ते की कहानी कहती है। एक ऐसा रिश्ता जो धर्म, संस्कृति और आस्था के धागों से बुना गया है। काशी और दक्षिण भारत का ये संबंध महज एक मोहल्ले तक सीमित नहीं है। ये संबंध है उत्तर के शिव और दक्षिण के रामेश्वरम के बीच आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से लेकर तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के यहाँ बिताए समय तक। काशी का और तमिलनाडु का सांस्कृतिक देखेंगे तो बहुत ही एक समान है। यहाँ पर गंगा है, वहाँ पर कावेरी है, यहाँ पर भगवान विश्वनाथ जी ज्योति स्वरूप में बैठे हैं, वहाँ पर रामेश्वरम रामनाथेश्वर भगवान ज्योति स्वरूप में बैठे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में माँ विशालाक्षी हैं, गौरी मुखे। उसी तरह जब दक्षिण में जाते हैं, वहाँ पर कांची कामाक्षी मदुरई मीनाक्षी के रूप में वहाँ माँ शक्तिपीठ के रूप में है। ये भूमि दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। 17वीं और 18वीं सदी में दक्षिण भारत के ब्राह्मण विद्वान और पुजारी काशी आए। यहाँ उन्हें शिक्षा और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण मिला। तमिलनाडु के लोग जब तमिलनाडु से 200-300 वर्ष के पूर्व काशी आए तो उन्होंने गंगा के किनारे जो है कि हनुमान घाट का चयन किया। तो मानव का स्वभाव है कि अगर एक नया व्यक्ति आता है और वो अगर स्थायी रूप से वो रहना चाहता है तो अपने जो है कि परंपराओं से ज्ञात अपने लोगों से, अपने भाषा से के जो जानकार हैं, जो अपने भाषा को वो करते हैं, अपनाते हैं, वैसे लोगों के आसपास ही रहना उनके लिए जो है एक मुख्य उद्देश्य होता है उनका। और इसीलिए जो है कि हनुमान घाट आरंभ काल से ही जो है कि तमिल भाषियों के लिए एक मुख्य केंद्र रहा है। वो चाहे बाहर से आए या स्थानीय स्तर पर जो भी रह रहे हैं, वो उनका ये कार्य क्षेत्र के साथ साथ ये उनका मुख्य केंद्र रहा है। कालांतर में उन्होंने हनुमान घाट के पास अपने मंदिर, मठ और छात्रावास स्थापित किए।
इन विद्वानों ने काशी में कई धार्मिक स्थलों की नींव रखी और आज भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी यहाँ स्थापित किया। दक्षिण भारतीय समुदाय ने अपने सांस्कृतिक विरासत को काशी में बनाए रखा है। उनके त्योहार और अनुष्ठान यहाँ के लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव है। दक्षिण भारतीय समुदाय ने काशी में शिक्षा और संस्कृति के केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र दक्षिण भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काशी का ये क्षेत्र विद्या और साधना दोनों का संगम बना। तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक से आए ब्राह्मणों ने यहाँ वेदों की परंपरा को जीवित रखा। काशी में तमिलनाडु से यहाँ पर 5वीं पीढ़ी यहाँ पर निवास करता हूँ। और ये काशी जो है यहाँ हनुमान घाट, इस हनुमान घाट में चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र हो, कर्नाटक हो, ये सभी प्रांतों से कई पूर्व में 5वीं पीढ़ी, 6वीं पीढ़ी इस तरह लोग आके यहाँ पर निवास करते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में काशी के प्रति, काशी माँ गंगा और विश्वनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास है। एक एक गांव में लोगों का एक मन में संकल्प रहता है कि एक बार अवश्य काशी जाना है, गंगा में स्नान करना है, पितरों के निमित्त पिंडदान एवं तर्पण करना है। उसके पश्चात भगवान विश्वनाथ जी, माँ अन्नपूर्णा जी, विशालाक्षी जी और काल भैरव जो कोतवाल हैं उनका दर्शन करना है। उसके अलावा जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं, कौड़ी माता देवी हैं, उनसे जाके प्रार्थना करके वहाँ कौड़ी मिलता है, उसको लेके कौड़ी माता को अर्पण करके इस कौड़ी का फल आपको प्राप्त हो और काशी यात्रा का फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा करके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह दक्षिण भारत में काशी के प्रति अटूट विश्वास एवं श्रद्धा है। यहाँ कला और आध्यात्म का ऐसा संगम है कि बनारस की गूंज भी सुनाई देती है और मीनाक्षी अम्मन की आराधना भी। हनुमान घाट से केदार घाट तक का क्षेत्र दक्षिण भारत का लघु रूप प्रतीत होता है। इसी क्षेत्र में तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती का आवास है। 200 साल पुराना कुमार स्वामी मठ, कांची कामकोटेश्वर पंचायतन, गौरी केदारेश्वर मंदिर तथा कर्नाटक संगीत की महान हस्ती मुत्तुस्वामी दीक्षितर का आवास व उनके द्वारा स्थापित श्री चक्रलिंगेश्वर महादेव मंदिर। हनुमान घाट की गलियों में पीढ़ियों से चल रही वेद शिक्षा आज भी जीवित है। संस्कृत और दर्शन पढ़ाने वाले गुरुकुल दक्षिण भारतीय पद्धति और काशी की पांडित्य परंपरा दोनों का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। समय बदल रहा है, पर ये गली समय के प्रवाह में अपनी पहचान सहेजे हुए है। युवा पीढ़ी भले आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ रही हो, पर उनके घरों में अब भी देवी देवताओं की आराधना, संस्कृत मंत्र
और भक्ति संगीत की परंपरा जीवित है। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखे मापेन वक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम्। ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। हनुमान घाट की गली में कदम रखते ही आप महसूस करेंगे ये काशी की गली होते हुए भी दक्षिण की आत्मा लिए हुए है। यहाँ की दीवारें, पूजा और भोजन सब दक्षिण की पहचान है। ये गली सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, ये ज्ञान का घर भी है। यहाँ दक्षिण भारत के आचार्य सदियों से वेद, उपनिषद और ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हैं। दक्षिण भारत से काशी की धार्मिक यात्रा का विशेष महत्व है। यहाँ आकर मुंडन, वेरीदान और पंचक्रोशी यात्रा करना मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग माना जाता है और हनुमान घाट इस धार्मिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। काशी के इस गली में संगीत भी भक्ति का रूप है। यहाँ कर्नाटक संगीत की परंपरा गंगा की लहरों के साथ झूमती है। श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने इसकी नींव रखी थी। आज कर्नाटक संगीत की हस्तियों में इनका नाम है। महान संगीतज्ञ श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुवरूर गांव के रहने वाले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद इनके पिताजी ने इनको संगीत की शिक्षा के लिए महान संत चिदंबर नाथ योगी के साथ काशी भेजा। हनुमान घाट क्षेत्र में इसी स्थान पर अपने गुरुजी के सानिध्य में रहकर इन्होंने वर्षों तक संगीत की कठिन साधना की। मुत्तुस्वामी दीक्षित जी जो कर्नाटक संगीत के बहुत बड़े जो है शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे, उनको जो है कि ऐसा बोला जाता है कि भगवती गंगा की कृपा से उन्होंने जो है कि काशी विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा और जो है विशालाक्षी पर अनेकों कृतियाँ की, जो आज भी जो है कि वो उसको वेद के स्वरूप में माना जाता है। आज भी जो है कि अगर उस भजन को, उस कृति को जो भी गायन करता है तो उसके शरीर में एक नव चेतना का जागृति होता है। काशी में संगीत की शिक्षा पूरी करके जाते समय श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने अपने गुरु की समाधि स्थल के पास ही श्री चक्रलिंगेश्वर महादेव की स्थापना की। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ एक ही लिंग में भोलेनाथ के साथ माँ भवानी भी विराजमान हैं। शिवलिंग के ऊपर बना श्री चक्र माँ भवानी का प्रतीक है। इस मंदिर पर पूजा करके श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर दक्षिण भारत की ओर चले गए और आज कर्नाटक संगीत की हस्तियों में इनका नाम है। गौरी केदारेश्वर मंदिर भी इसी क्षेत्र में स्थापित है। करीब 400 साल पहले कुमार स्वामी द्वारा स्थापित इस मंदिर का संचालन कुमार स्वामी मठ द्वारा किया जाता है। अपने गुरु के आदेश पर कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में शैवागम का प्रचार प्रसार किया और काशी में गौरी केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की। काशी के इसी क्षेत्र में श्री काशी कामकोटेश्वर मंदिर भी अवस्थित है। दक्षिण भारत की स्थापत्य कला और निर्माण शैली का अनूठा संगम इस मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करता है। मंदिर का शिखर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर के भीतरी दीवारों पर जगह जगह दक्षिण भारतीय शैली में खूबसूरत चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में विराजित भगवान कामकोटेश्वर के दर्शन मात्र से ही अलौकिकता का एहसास होने लगता है। हनुमान घाट वो पवित्र स्थान है जहां आधुनिक तमिल साहित्य के महाकवि स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए।
उनकी कविताओं और देशभक्ति ने काशी की गलियों में एक नई चेतना फूंकी। ये जगह साहित्य और क्रांति का केंद्र भी रही है। सुब्रमण्यम भारती की बुआ थी रुक्मणी, जो इस घर की मेन मालकिन थी, और उन्होंने सुब्रमण्यम भारती जी के पिताजी के देहांत के बाद उनको लेके यहाँ काशी आई और 3 साल उनको महाभारती को यहाँ पे पढ़ाया और पाला, और उसके बाद वो सुब्रमण्यम भारती जी यहाँ से टियावरम महाराजा के साथ वापस चले गए। 1898 में उनको लेके आए और 1901 में वो यहाँ से चले गए 3 साल बाल अवस्था में, और यहीं पर काशी में उन्होंने सब चीज़ अर्जित किया, विद्वान बने, संस्कृत पढ़ा। हनुमान घाट गली, जहाँ हर कदम पर काशी की आत्मा और दक्षिण भारत की संस्कृति एक दूसरे से गले मिलती हैं, यही वो अनोखा संगम है जो काशी को न केवल उत्तर भारत की राजधानी बनाता है, बल्कि भारतीय आत्मा का प्रतीक भी। काशी की ये गली भारत की विविधता का जीवंत चित्र है, जहाँ हर घर, हर आवाज़ कहती है, ये है भारत जो एक है। इस गली की पहचान सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ के खान पान में भी दक्षिण भारत का स्वाद मिलता है। सुबह की शुरुआत फिल्टर कॉफ़ी और गर्मा गर्म इडली डोसा से होती है। इन छोटी छोटी दुकानों में आपको बनारसी और तमिल व्यंजनों का अनोखा मेल मिलेगा। हाल के वर्षों में सरकार की पहल पर काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रमों ने सदियों पुराने इस रिश्ते को नई पहचान दी है। ये केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि 2 महान सभ्यताओं के बीच ज्ञान, कला और परंपराओं का आदान प्रदान है। अभी जो वर्तमान में अभी 4 साल से आप देखेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो एक विशेष रूप से तमिल समागम का जो आयोजन हुआ है, उससे भी बहुत दोनों यहाँ पर काशी और तमिलनाडु में बहुत उसका विशेष प्रभाव पड़ा है। केवल वहाँ पर नहीं, भारतवर्ष में हो चाहे विदेश में हो, जहाँ भी तमिलवासी दक्षिण भारतीय निवास करते हैं, वो सभी लोग इस समय काशी के प्रति बहुत आकर्षित हैं, क्योंकि काशी तो बहुत पुरानी जो विश्व की राजधानी बोलते हैं, ज्ञान की राजधानी। जब कहीं पर भी किसी प्रकार का ज्ञान का आवश्यकता होता है, कोई प्रश्न आता है, उसका उत्तर काशी से जाता है। काश्यते प्रकाशते ता काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, ज्ञान का पुंज है। ऐसे काशी में निवास करना हम लोग का भी पूर्वजों का पुण्य है कि हम सभी काशी में वास कर रहे हैं। इस तरह जो हनुमान घाट है, यहाँ पर पूरे दक्षिण भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं। हनुमान घाट की गलियां दिन भर घी की खुशबू, तुलसी की महक और संस्कृत के उच्चारण से गूंजती हैं। यहाँ दक्षिण भारत के त्योहार काशी की शैली में मनाए जाते हैं। काशी में हमारे तमिल संप्रदाय में और उत्तर के संप्रदाय में जैसे पर्व मनाते हैं, दोनों ही पर्व में कुछ कुछ समानता, भिन्नता दोनों ही प्राप्त है। जैसे कि हमें संवत्सर प्रारंभ से, जैसे हम लोग क्या नव संवत्सर मनाते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में भी संवत्सर मनाते हैं। तत्पश्चात नवरात्र आता है। नवरात्र में भी समान रूप से जैसे यहाँ पे देवी लोक का स्थापन होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसी प्रकार तमिलनाडु के जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके घरों में भी गोलू इसको बोला जाता है, तो उसकी स्थापना यहाँ पे करते हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजन अपनी विविधता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। काशी में दक्षिण भारतीय रेस्तरां और भोजनालयों में आप इन व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभाध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथा, मंगलाय तनोहरा, मंगलाय तनोहरा, मंगलाय तनोहरा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हनुमान घाट गली में बसता काशी का दक्षिण भारत
एक अद्वितीय सांस्कृतिक मिश्रण है। ये समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में सफल रहा है और काशी की सांस्कृतिक विविधता में योगदान करता है। काशी की आत्मा सबके लिए खुली है, ये किसी को नहीं ठुकराती। इसने दक्षिण को अपनी बाहों में लिया और दक्षिण ने इसे और समृद्ध किया। हनुमान घाट की ये गली भारत की उस भावना का प्रतीक है जो विविधता में एकता खोजती है।